हाय बच्चों, दिस इज पिंकी मैम। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं एक मजेदार ट्रिक्स। किस चीज को जानने के लिए बच्चों? अनसीन पैसेज को जानने के लिए। तो प्लीज एकदम चिल रहना है आपको, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपका एग्जाम्स जो है वो बहुत नियरर है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एक ऐसा मजेदार ट्रिक बनाया हुआ है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए कि आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अनसीन पैसेज को कैसे मजेदार तरीके से समझा जा सके। ओके, और कैसे एकदम मतलब एक भी मार्क्स आपका इधर उधर नहीं होगा, फुल के फुल मार्क्स आपको आनी है। यदि आप इस ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपकी जो अनसीन पैसेज को लेके जो इगरनेस है, जो डर है, एकदम खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोग अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो तरीका है वो आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे वो डिस्कर्सिव पैसेज हो, चाहे वो फैक्ट्स बेस्ड पैसेज हो। ओके, आपको डरने की कोई बात नहीं है। फैक्ट्स बेस्ड पैसेज में हम लोग क्या करते हैं बेटा, फैक्ट्स दिया रहेगा या कोई डाटा दिया रहेगा, उस डाटा को आप लोग यदि डिटेल तरीके से देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या दिया हुआ है। ओके, और उसी के बेस पे क्वेश्चंस दिया रहेगा, तो उसमें तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लॉन्ग जो पैसेजेस होती है ना, डिस्कर्सिव पैसेज, उसमें आपको लगता है कि यार ये इतना कम टाइम है, हम लोग कैसे खत्म करेंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आपको समझना है और कैसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी पैसेज से रिलेटेड, डिस्कर्सिव पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे और उसको अपने दिमाग में सेट कर लोगे। ओके, उससे क्या फायदा होगा कि जब आप पैसेज को गो थ्रू करोगे ना बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैसेज में वो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। ओके, तो आप उसको अंडरलाइन करते जाओगे। जहां भी देखोगे कि वो पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चंस रिलेटेड किया हुआ है, तो उस पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते जाओगे। ओके, सेकेंड चीज हम लोग को ध्यान देना है कि जितना फास्ट, रैपिडली, क्विकली हम लोग पूरे पैसेज को पढ़ लें। ओके, तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि किस चीज के बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे पहुंचते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि किस चीज के बारे में ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। पहले तो हम लोग क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो एक रफ स्केच हमें दिमाग में बना लेनी है। ओके, नेक्स्ट क्या करनी है, जब हम लोग पैसेज को रैपिडली पढ़ेंगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, हमें डरना बिल्कुल नहीं है कि डिफिकल्ट वर्ड्स तो वहां दिए ही रहेंगे ताकि आपको डराया जा सके। ओके, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो आपकी दिमाग को टेस्ट करने के लिए होती है बेटा, कि आप कितना पेशेंस रखते हो। और वहां मीनिंग तो सबको नहीं आती, क्या मुझे आती होगी सारे मीनिंग्स? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी होगी कि वो वर्ड्स के लिए हमें वरी बिल्कुल नहीं करना है। वो वर्ड्स का मीनिंग हम वो उस लाइन को पढ़ेंगे ना एक दो बार तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, और उससे रिलेटेड जो भी सिनोनियम्स या एंटोनियम्स दिया रहेगा, सिनोनियम्स मतलब वर्ड मीनिंग, एंटोनियम्स मतलब ऑपोजिट, वो आप आराम से उस पैराग्राफ में सर्च कर सकते हो। तो उसको अंडरलाइन करते चलना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा पूरा होल पैराग्राफ्स के बारे में, और आप क्या करोगे बेटा, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओगे। ओके, और जब पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे तो आप ये देख लोगे कि बहुत ही आसान तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ओके, यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज का आंसर क्या है, ट्रिकी वे में दिया हुआ है, ओके, तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चंस का लाइन देखोगे और उस लाइन से रिलेटेड जो देखोगे कि किस पैराग्राफ में ये लाइन दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करोगे और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार रीडिंग करोगे तो वो लाइन को या पॉइंट्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप जो भी ग्रामर से रिलेटेड या जो भी राइटिंग स्किल से रिलेटेड आपको डर है, उस चीज को खत्म करने के लिए ही हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। थैंक यू।